अक्सर ये देखा गया है कि जब एक लड़के और लड़की की फ्रेंडशिप टूटती है तो लड़की अक्सर लड़के के ऊपर आरोप लगाती है कि उसने शादी का झूठा वादा करके उसके साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाए और अब वो उससे शादी करने से मना कर रहा है। और फिर पुलिस सेक्शन 376 आईपीसी यानी कि रेप की धारा लगा के केस फाइल कर देती है। तो मैं एडवोकेट आपको आज बताऊंगा कि इन सिचुएशन में आपको इमीडिएटली क्या क्या लीगल स्टेप्स लेने होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पेस कंसल्टेंट्स में आपका स्वागत है। सेक्शन 376 आईपीसी के अंदर दो चीजें देखने वाली होती है। पहला, मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट्स, यानी लड़के के द्वारा पहले झूठा शादी का वादा किया गया हो और उसके बाद ही फिजिकल रिलेशनशिप बने हो, या लड़के की नियत स्टार्टिंग से ही मालाफाइड यानी कि गलत रही हो, या उसने लड़की से यह बात छिपाई हो कि वो पहले से ही शादीशुदा है। तो अगर आपके केस के अंदर मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट्स हैं तो ये डेफिनेटली रेप की कैटेगरी के अंदर आएगा। और दूसरा, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, यानी कि पहले फिजिकल रिलेशन बने हो और उसके बाद ही शादी का वादा किया गया हो और अब किसी भी वैलिड रीजन की वजह से लड़का लड़की से शादी नहीं कर पा रहा हो, या दोनों के बीच में लंबे टाइम तक कंसेंसुअल रिलेशनशिप रहे हो। तो अगर आपके केस में ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है तो ये रेप की कैटेगरी में नहीं आएगा। इसीलिए हर संबंध को रेप का नाम नहीं दे सकते। जहां पे फोर्स का इस्तेमाल होता है या मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट्स है तो वो डेफिनेटली रेप की कैटेगरी में आएगा। बहुत बार सेक्शन 376 आईपीसी को एक वेपन और टूल की तरह इस्तेमाल किया जाता है। बहुत बार पैसे एक्सटॉर्ट करने के लिए, कॉम्प्रोमाइज करने के लिए, रिवेंज लेने के लिए, ईगो प्रॉब्लम में, या जबरदस्ती शादी करने के लिए। तो अगर आपको लगता है कि आपकी फीमेल फ्रेंड आपके ऊपर झूठी 376 की एफआईआर करवा सकती है तो मैं आपको स्ट्रांगली रेकमेंड करूंगा कि आप अपनी एप्रीहेंशन इंटीमेशन कंसर्न थाने में जरूर सबमिट करें। इससे आपका बोनाफाइड इंटेंशन नजर आएगा कि आपकी फीमेल फ्रेंड आपके ऊपर झूठी एफआईआर करवा सकती है। और इस एप्रीहेंशन इंटीमेशन को ड्राफ्ट करने के लिए आप एक एक्सपर्ट एडवोकेट को भी हायर कर सकते हैं जो सही ढंग से आपकी एप्रीहेंशन इंटीमेशन ड्राफ्ट कर देगा। और आप अपने घर के अंदर सीसीटीवी कैमरा जरूर लगवाएं। और जब भी आपकी फीमेल फ्रेंड आपको धमकी दे या फिर अनाप शनाप बकवास करे तो आप उसकी वीडियो या फिर ऑडियो रिकॉर्डिंग जरूर करें। और जब भी आपकी फीमेल फ्रेंड आपको चोट पहुंचाए तो आप अपना मेडिकल एग्जामिनेशन जरूर करवाएं और मेडिकल रिपोर्ट संभाल के रखें। अब हम बात करते हैं एविडेंसेस के बारे में। अगर आपकी फीमेल फ्रेंड ने आपके ऊपर झूठी 376 की एफआईआर करवा दी है या आपको लगता है कि वो ऐसा कर सकती है तो आप उसके साथ की गई कोई भी चैट, इमेजेस, ऑडियो या वीडियो रिकॉर्डिंग या कोई भी एविडेंस अपने फोन से या फिर अपने कंप्यूटर से कभी भी डिलीट ना करें, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हो तो आप अपने केस को बहुत कमजोर कर लोगे। बिकॉज आगे चल के यही एविडेंसेस कोर्ट में बताएंगे कि आप दोनों के बीच में मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट्स हैं या फिर ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। और साथ में जैसे ही आपको कोर्ट से बेल ग्रांट होती है आप फौरन कंसर्न इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के पास अपनी और अपनी फीमेल फ्रेंड की सीडीआर यानी कि कॉल डिटेल रिपोर्ट को प्रिजर्व करवाने की एप्लीकेशन जरूर लगाएं। अगर आईओ ऐसा नहीं करता है तो आप कंसर्न कोर्ट में भी सेक्शन 91 सीआरपीसी के तहत भी एप्लीकेशन लगा सकते हैं। सेक्शन 376 आईपीसी एक नॉन बेलेबल और कॉग्निजेबल ऑफेंस है, यानी कि पुलिस के पास ये पावर है कि वो आपको बिना वारंट के भी अरेस्ट कर सकती है। और अगर ट्रायल के दौरान ये पाया गया कि आपने 376 का ऑफेंस किया है तो इसके अंदर आपको लाइफ इंप्रिजनमेंट या फिर 10 साल की सजा के साथ फाइन भी हो सकता है। अब हम बात करते हैं कि अगर आपकी फीमेल फ्रेंड ने आपके ऊपर 376 की एफआईआर करवा दी है और पुलिस ने आपको अब तक डिटेन या अरेस्ट नहीं किया है और ना ही आप किसी भी तरह की कस्टडी में हो, तो ये बिल्कुल सही टाइम है कि आप एक एक्सपर्ट एडवोकेट हायर कीजिए जो आपके बिहाफ पे कंसर्न कोर्ट में आपकी एंटीसिपेटरी बेल लगाएगा। क्योंकि अगर पुलिस ने आपको डिटेन या अरेस्ट कर लिया तो आप अपनी एंटीसिपेटरी बेल की अपॉर्चुनिटी खो दोगे और फिर आपको शायद जेल जाना पड़ सकता है और फिर आपके पास सिर्फ रेगुलर बेल का ही सहारा होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। होपफुली आपको ये वीडियो बेहद पसंद आया होगा और आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी कि सेक्शन 376 आईपीसी के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। किसी भी लीगल इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमें कभी भी कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा नंबर है 8826484040, या आप हमारी वेबसाइट pacelegalconsultants.com पर भी लॉग इन कर सकते हैं या फिर कमेंट करके अपना कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आप इस वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।